हेलो स्टूडेंट्स, पिछली लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशियां क्या है और उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो इस लेक्चर वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं मात्रक यूनिट। यूनिट आखिर है क्या? ठीक है, तो चलो देखते हैं यूनिट क्या है। हाँ देखो, बहुत आसान है। क्या है इसका डिफिनीशन? द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज अ स्टैंडर्ड बाय यूज ऑफ विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड। ठीक, क्या है? किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक है जिसका उपयोग कर भौतिक राशि की माप की जाती है। देखो बहुत ही आसान है। इसमें क्या बोला गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं उसको मापने के लिए एक मानक का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? एक मानक का उपयोग करते हैं और उससे उस भौतिक राशि की माप करते हैं। ठीक है, मानक क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? देखो मापने के लिए तो हम लोग क्या करते थे कि पिछली वीडियो में बताया था कि बोर्ड को मापने के लिए हाथ का उपयोग करते थे, नहीं कि ये कितना 4 हाथ का है। ठीक है, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या किया गया? एक स्टैंडर्ड लिया गया और उससे सभी लोग माप करते हैं। तो मीटर, ठीक है ना, मीटर का उपयोग हर जगह होता है और वो मीटर क्या होता है? सब जगह समान होता है, तो इसलिए वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है। नहीं, द्रव्यमान के लिए क्या है? केजी। केजी भी क्या है? स्टैंडर्ड है, सब जगह 1 केजी बराबर ही रहेगा। तो उस स्टैंडर्ड यानी मानक का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? भौतिक राशि की माप करते हैं। ठीक है, और वही क्या कहलाता है? यूनिट, मात्रक कहलाता है। समझ में आया? तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लेते हैं? जैसे एक द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, तो हम लोग मापेंगे तो क्या मिलता है? द्रव्यमान मास। किसी वस्तु का मास मान लो 5 केजी है, ठीक है ना, तो द्रव्यमान को मापने के लिए स्टैंडर्ड का उपयोग किया गया, 1 केजी लिया गया। ठीक है ना, और उससे जब मापा गया तो बोला गया कि वो कितना है? 1 केजी का 5 गुना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से वो द्रव्यमान कितना मिला? 5 केजी, और इस तरह से हम उसकी माप कर पाते हैं। तो देखो ये किस फॉर्म में लिखा गया है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, द्रव्यमान है, वो किस फॉर्म में लिखा गया ध्यान देखना। ये क्या है? अंक है। अंक है, इसको हम क्या बोल देंगे? आंकिक मान। और यही क्या है? तुम्हारा मात्रक। ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या है? यूनिट। ठीक है, तो और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो किसी भी भौतिक राशि को किस फॉर्म में लिख सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ क्या है? यूनिट है, यूनिट। तो इस तरह से एक फार्मूला तुमको मिल जाता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू तुमको लिखना होगा, तो क्या लिखना होगा? वो आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ क्या? गुना के फॉर्म में है, यूनिट। तो इस तरह से तुमको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, अब हम लोग जानेंगे मात्रक के प्रकार। जिस प्रकार भौतिक राशि के 3 प्रकार थे, उसी प्रकार मात्रक के भी क्या होंगे? 3 प्रकार होंगे। क्यों? क्योंकि मात्रक तो भौतिक राशि का ही लिया जाता है। ठीक है, चलो देखो, मात्रक के प्रकार कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के। फर्स्ट में क्या है? मौलिक मात्रक, फंडामेंटल यूनिट।
ठीक है ना। दूसरा में है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। थर्ड में क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट। हिंदी में क्या बोलते हैं, समपूरक मात्रक। ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भौतिक राशि का प्रकार था उसी प्रकार यहाँ पर मात्रक का भी प्रकार तुमको दिख रहा है। ठीक है ना। तो इसमें क्या था, फंडामेंटल में क्या था, द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो उसका यूनिट क्या होगा, तुम एग्जाम्पल में देख सकते हो क्या, केजी, मीटर, सेकेंड। नहीं, ये सारा क्या है, मौलिक, यानी कि जो क्या हो, आत्मनिर्भर हो। क्या, द्रव्यमान को मीटर से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। तो इस प्रकार के मात्रक को क्या बोलते हैं, मौलिक मात्रक। ठीक है ना। व्युत्पन्न, जैसे त्वरण के लिए या वेग के लिए जब हम मात्रक लिखेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है अभी, तो क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या दिख रहा है कि दो मौलिक भौतिक, मीटर क्या है, मौलिक मात्रक है। ठीक है, सेकेंड क्या है, मौलिक मात्रक है। दोनों के भाग से मिला है एक मात्रक मीटर पर सेकेंड, जो किसके लिए लिया गया है, वेग के लिए लिया गया है। तो भाग से जब मिलता है तो पता, पिछली क्लास में बताए थे, भाग से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न, डिराइव्ड हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। क्या व्युत्पन्न मात्रक हुआ, मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। इसी प्रकार त्वरण के लिए क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी देख रहे हो कि मौलिक भौतिक मात्रक का गुना और भाग से क्या मिल रहा है, व्युत्पन्न मात्रक मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। समपूरक, समपूरक में क्या है कि दो हेल्प के लिए दिया गया है। ठीक है ना। पिछली क्लास में बताया था, क्या दो था, फर्स्ट में तुम्हारा एंगल, प्लेन एंगल, समतल कोण। दूसरा क्या था, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। तो इसके लिए यूनिट लिया गया है, क्या यूनिट लिया गया है, रेडियन। इसके लिए यूनिट लिया गया है स्टे रेडियन। ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है, तीन प्रकार के होते हैं मात्रक, और तुमको ये जानना होगा। ठीक है, तो चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, अब हम लोग को जानना है मात्रकों की पद्धतियाँ। कुछ पद्धतियाँ हैं इसका उपयोग किया जाता है मापन के लिए, उसको जानेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना दो, मात्रकों की पद्धति। सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या क्या यूनिट है, समय समय पर यूनिट दिए गए जिसका उपयोग किया जाता है अब तक, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला यूनिट में हम लोग लिखेंगे सीजीएस पद्धति। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है सीजीएस, यानी कि इसमें मौलिक मात्रक क्या यूज किया जाएगा, सेंटीमीटर लंबाई के लिए
द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से ये सीजीएस पद्धति है। ये इसको एक नाम और से पुकारा जाता है, वो क्या है? गॉसीय पद्धति, गॉसियन सिस्टम। देखो, इसका दूसरा नाम लिया गया है क्या? गॉसीय पद्धति, गॉसियन सिस्टम। ठीक है ना। सबसे पहले इस सिस्टम के बारे में यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड का यूज करके भौतिक राशि को मापने के लिए यूज किया गया। नहीं तो एक वैज्ञानिक थे जर्मन के, ठीक है ना, जिसका नाम चार्ल्स फ्रेडरिच गॉस था। तो उन्हीं के नाम पे ये इसका नाम लिया गया है। क्या है? गॉसीय पद्धति। लेकिन यूज में ज़्यादा नाम कौन सा आता है? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। ठीक है, लेकिन जान के रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? गॉसीय पद्धति। ठीक है, तो इसमें क्या क्या यूज किया जाता है वो तो नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लिख सकते हो कि कौन कौन सा यूनिट इसमें लिया जाता है। तो देख लो क्या क्या मौलिक मात्रक है। मौलिक मात्रक किसका? मौलिक भौतिक राशि। एक चार्ट बना लेंगे, एक साइड में हम लोग लिखेंगे कि मौलिक भौतिक राशि कौन सा है, उसके लिए कौन सा यूनिट यूज किया जाता है। तो इधर क्या लिखोगे? मौलिक मात्रक। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लंबाई के लिए लेंथ, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर। इस प्रकार हिंदी में लिख सकते हो सेंटीमीटर। ठीक, द्रव्यमान, द्रव्यमान, मास, मास के लिए क्या है? ग्राम। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं सिंपली जी या ग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हो ग्राम। ठीक, चलो अब समय, टाइम, टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं यस। ठीक है ना, या यस ही सी भी बहुत जगह मिलेगा। चलो हिंदी में भी लिख सकते हो सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से सीजीएस पद्धति, सीजीएस यूनिट है, नोट कर लो। हाँ, दूसरी पद्धति देखते हैं, एफपीएस पद्धति। एफपीएस, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग लंबाई के लिए फुट का यूज करेंगे और द्रव्यमान के लिए पाउंड का और समय के लिए सेकेंड का यूज करेंगे इस सिस्टम में। ठीक है, इस सिस्टम का प्रचलन ब्रिटेन में हुआ था, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। लिख सकते हो या ब्रिटिश
पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से इस मात्रक पद्धति में हम लोग लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे, इस चार्ट में तुम लिख सकते हो। क्या है लंबाई के लिए, यहां देख सकते हो, फुट, फुट। ठीक है, फुट। शॉर्ट में हम लोग इसको AFT लिखते हैं। ठीक है ना। द्रव्यमान के लिए क्या है, पाउंड, पाउंड। ठीक है ना। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे हिंदी में, पाउंड, पाउंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, ELV लिखा जाता है। ठीक है, बोलेंगे पाउंड लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, LV। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, इसको याद रखना। पाउंड, पाउंड पूरा लिखना होगा तो पाउंड लिखोगे, शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, LV। ठीक है, और समय में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वो सेकेंड ही रहेगा। तो इस तरह से इस सिस्टम में तुमको क्या मिलता है, फुट, पाउंड और सेकेंड। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो तीसरा पद्धति हम लोग देखेंगे थर्ड में, MKS पद्धति। नाम से ही पता चल रहा है, MKS यानी कि M फॉर मीटर। ठीक है, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, सिस्टम। MKS सिस्टम, MKS पद्धति। ठीक है, बहुत आसान है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, नहीं केजी, और समय के लिए सेकंड। ठीक है, देखो इसका दूसरा नाम भी है, क्या है, इटालियन पद्धति। समझ में तो आ ही रहा होगा, इटालियन पद्धति है, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इटली में सर्वप्रथम किया जाता है, सभी जगह किया जाता है अभी, लेकिन शुरुआत कहाँ हुआ था, इटली में, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, इटालियन पद्धति। इटालियन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह का चार्ट इसमें भी बना लोगे, और तीन मौलिक भौतिक राशि है, उसके लिए यूनिट क्या होगा, लंबाई के लिए मीटर, मीटर। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, और समय के लिए तो सेम है, सेकेंड, सेकेंड, यस, या फिर SC, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या। चलो, तो नोट कर लो। हाँ, तो चौथा हम लोग देखेंगे 4 नंबर, परिमेयकृत MKSA पद्धति। परिमेयकृत, रेशनलाइज्ड
MKS सिस्टम, परिमेयकृत रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम। देखो ये MKS सिस्टम से को ही डेवलप किया करके बनाया गया है। क्या बोला गया कि MKS सिस्टम जो अभी पढ़ा था उसमें एक यूनिट और ऐड किया गया, ए यहाँ पे दिख रहा है, तो विद्युत धारा के लिए एम्पियर इसमें ऐड किया गया चौथा। ठीक है ना, विद्युत धारा भी क्या है, मौलिक भौतिक राशि है, और उसके लिए यहाँ पर यूनिट क्या लिया गया है, एम्पियर, बस। ठीक है ना, तो इसमें ऐड कर देते हैं नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में क्या आ गया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, या AMP भी लिखा जाता है। तो इस प्रकार ये कौन सा सिस्टम, परिमेयकृत MKS पद्धति है, जिसमें 4 मौलिक भौतिक राशि का तुमको मौलिक मात्रक मिलता है। ठीक है, चलो नोट कर लो। हाँ, अब हम लोग जानेंगे 5वां पद्धति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो देखो SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये नाम थोड़ा सा उल्टा लग रहा है नहीं, कि सिस्टम पहले होना चाहिए, तो इसमें क्या है, यस पहले है, तो ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। क्या फ्रेंच में क्या बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ठीक है, फ्रेंच में क्या बोलेंगे इसको, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। तो उसी से इसका शॉर्ट एब्रिविएशन लिया गया है SI। ठीक है, समझ में आ रहा, तो ये तुम्हारा है। इसको हिंदी में लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो हाँ, इसमें MKS सिस्टम को ही आगे बढ़ाकर, यानी कि उसमें डेवलपमेंट करके ये यूनिट का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसमें 7 प्रकार के मौलिक भौतिक राशि के लिए मौलिक मात्रक दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग चार्ट में देखेंगे कि वो 7 कौन कौन से मौलिक भौतिक राशि है और उसका यूनिट क्या है। ठीक है, तो चार्ट तुम बना लो, इस प्रकार से अभी चार्ट बनाया था और उसमें लिख सकते हो। मौलिक भौतिक राशि। ठीक है, इधर हम लोग लिखेंगे मौलिक भौतिक राशि और इस साइड हम लोग लिखेंगे मौलिक मात्रक। मौलिक मात्रक, हाँ, फर्स्ट में लंबाई, लेंथ के लिए क्या लिया गया,
जो MKS में लिया गया है। MKS में क्या लिया गया है? मीटर। मीटर शॉर्ट में स्मॉल m, ठीक है। सेकंड, द्रव्यमान, मास, क्या लिया गया था? किलोग्राम, ठीक है ना, किलोग्राम, किलोग्राम, केजी। थर्ड, समय, टाइम, इसके लिए सेकंड, यस से या सी, ठीक है। फोर्थ, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, या इलेक्ट्रिकल करंट, इसके लिए क्या है? एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। तो इसमें शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं ए, ठीक है, और AMP भी लिखा जाता है। एक विद्युत धारा के लिए क्या आ गया? एम्पियर। थर्ड नंबर, सॉरी, फिफ्थ नंबर में क्या है? ताप या तापमान, टेम्परेचर। ठीक है। तापमान के लिए क्या है? केल्विन, ठीक है। केल्विन, इसको K से लिखते हैं। ये हो गया फिफ्थ। 6 नंबर में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। प्रकाश के तीव्रता को मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिया जाता है? पिछली क्लास में बताया था, कैंडल से मिला क्या है? कैंडला। कैंडल से क्या बना? कैंडेला। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? CD। क्या? CD, कैंडेला। ये हो गया छठा। 7वां में क्या है? पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं?
मोल, मोल हिंदी में भी मोल, ठीक है। शॉर्ट में अगर लिखना रहता है तो MOL, ठीक है। तो इस तरह से SI यूनिट में 7 मौलिक मात्रक लिए गए हैं जो कि तुम्हारे सामने है, और इसको याद रखना है कि इस मौलिक भौतिक राशि का मौलिक मात्रक क्या होता है। चलो इसको नोट कर सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से SI यूनिट में हम लोगों ने देखा 7 मौलिक भौतिक राशि के 7 मौलिक मात्रक, ठीक है। तो इसके अलावा भी 2 मौलिक राशि के रूप में उपयोग किया जाता है, पिछली क्लास में बताया था, समतल कोण और ठोस कोण। तो उसके लिए भी यूनिट क्या होता है ये जान लेते हैं। क्या है, क्या उसको बोलते हैं, संपूरक भौतिक राशि, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ क्या आएगा, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है वो देखो, तो 2 बताया, क्या है, फर्स्ट में समतल कोण, समतल कोण क्या इसको बोलते हैं, प्लेन एंगल, जो हम लोग एंगल जानते हैं वही। इसके लिए यूनिट क्या होगा, तो रेडियन, रेडियन शॉर्ट में इसको लिखते हैं RAD, ठीक। दूसरा में क्या है, ठोस कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। तो इसके लिए क्या लिया गया है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, SR। तो इस तरह से 2 संपूरक मात्रक है, समतल कोण और ठोस कोण के लिए क्या, रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। ये तो जान गया कि इसका यूनिट क्या होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। कि समतल कोण, जो हम लोग सिंपल कोण जानते हैं वही क्या है, समतल कोण। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा होगा कि समतल कोण होता क्या है। जैसे ये बोर्ड का एक प्लेन है, इस पे एंगल अगर लेना रहेगा तो क्या होगा, समतल कोण होगा। जैसे इस बोर्ड पर 2 पॉइंट तुम लेते हो, बोला यहाँ तीसरा पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट इस तीसरे पॉइंट पे एंगल जब बनाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब दोनों लाइन जहाँ पे मिला वो पॉइंट A और B के लिए क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। यही क्या है, समतल कोण, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत कब आता है, दिक्कत जब आता है जब एंगल किसी सॉलिड चीज़ के लिए लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि ये मेरे पास एक इस तरह का एक प्लेन है, सर्कुलर भी हो सकता है, नहीं वृत्ताकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, किसी तरह का एक क्या है, प्लेन है, ठीक है। एक सरफेस है, एक सतह है। अब बोला जाए कि इसके लिए कोण क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये एंगल 2 बिंदु के लिए या किसी एक लाइन के लिए, मान लो कि ये लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट पर कितना एंगल बनाता है, तो यहाँ से एक छोर से एक रेखा खींचा और दूसरी छोर से रेखा खींचा और तुमको ये कोण मिल गया। यही कोण क्या है, समतल कोण है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आएगा तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना। तो
इस तरह से ये समतल, दो छोर से दो रेखा खींच दिया और तुमको ये एंगल मिल गया। लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें दो छोर नहीं है, बहुत सारे छोर है। देखो ना ये चारों पॉइंट, इधर देखो चारों तरफ पे क्या है पॉइंट। तो इसके लिए अगर एंगल बोला जाए तो क्या किया जाएगा, जैसे यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ कि इस तरह का एक क्या है, एक वृत्ताकार सतह है और उसके लिए यहाँ पर बोला जाए कि बता दो ये वृत्ताकार सतह यहाँ पे इस बिंदु पे कितना कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, दो छोर मिला, दोनों से तुमने लाइन खींचा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोर हैं, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सभी छोर से लाइन यहाँ खींचना होगा। तो यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ इस पॉइंट से लाइन खींचो, इस पॉइंट से यानी कि यहाँ से इस तरह से लाइन खींचता गया चारों तरफ से। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको मिला है। यह स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। समझ में आ रहा? तो इस तरह से तुमको एक शेप मिला है। कैसा शेप मिला है, एक शंकु के आकार का, इस आकार का। नहीं, इसको हम आइसक्रीम खाते हो तो जो तुमको उसका कोन दिया जाता है वो इस तरह का रहता है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक प्लेन है और लाइन खींचा तो इस तरह का स्ट्रक्चर तुमको मिल गया। ठीक है, ये कुछ इस तरह। ठीक, ये सरफेस है, इसके छोर से यहाँ खींचता गया और इस तरह का शंकु का आकार का स्ट्रक्चर मिला है। अब कोण क्या होगा, तो यहाँ पे अंदर में हम देखो, इमेजिन करो थोड़ा सा, यहाँ से अगर काट दोगे तो यहाँ भी तुमको क्या मिलेगा, एक काल्पनिक सतह, इमेजिनरी सरफेस मिल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे एक काल्पनिक सतह मिला। अब ये सतह का क्षेत्रफल जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा। समझ में आया? देखो ना, यहाँ से अगर काटते हो, काटने के बाद तुमको क्या मिलेगा, इसको निकाल लो बाहर। निकालने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ एक पृष्ठ मिलेगा, एक सरफेस मिलेगा और वही सरफेस क्या कहलाएगा, ठोस कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस सर्कुलर भी हो सकता है या फिर इस तरह का अगर रहे यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहाँ से लाइन खींचोगे, यहाँ से लाइन खींचोगे, तो यहाँ पर भी तुमको जो मिलेगा सरफेस वो आयताकार अगर ये है तो यहाँ भी तुमको आयताकार ही मिलेगा और यही सरफेस जो होगा वो क्या होगा, ठोस कोण होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये मेरा क्या है, आयताकार एक सतह है। इसके बारे में बोला गया कि हाँ बता दो भाई कि इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो लाइन खींचते गए तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है। नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर जब मिल गया तो यहाँ पर जो तुमको काटने के बाद सतह मिला वो सतह क्या है, ठोस कोण। ठीक है, तो इस तरह से ये ठोस कोण तुमको दिखता है। नाम से पता चल रहा है ठोस क्यों बोला गया, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप दे रहा है। नहीं, और एक प्लेन में हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए क्या है, ये ठोस कोण है। चलो, तो इसको नोट कर सकते हो, कोण और ठोस कोण।